अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सब। आई होप सो सब अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। तो मैं आपका बायोलॉजी टीचर हूं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, निशान शाह। तो मैं आपको आज जो है ना प्रीवियसली छोड़ी गई जितनी भी ब्रांचेस हमने डिस्कस करनी थी तो वो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर तो आपने मेरा पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ तो इधर अभी शो हो रहा है, तो पहले आप वो देख कर आइए। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी 9th जो ब्रांच थी वो थी हमारी टैक्सोनॉमी। अच्छा, टैक्सोनॉमी टैक्सॉन से निकला। टैक्सॉन एक ग्रुप, यानी कि किसी भी ग्रुप को हम टैक्सॉन बोलते हैं। तो इस स्टडी में यानी कि इसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ, इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ नेमिंग, यानी कि नाम देना ऑर्गेनिजम्स को, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन of organisms into groups and subgroups, यानी कि ग्रुप्स में और उनके सब ग्रुप्स में। ग्रुप तो होता है ना एक बड़ा ग्रुप, लेट्स से एक बड़ा ग्रुप है और उससे छोटा जो उसके अंडर होता है, यानी कि बड़े ग्रुप के अंडर एक छोटा ग्रुप होता है, उसे हम उसका सब ग्रुप बोलते हैं। लेट्स से कि साइंस के अंदर एक सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है ना, उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर, उनकी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर उसे एक ग्रुप के अंदर रखा जाता है। तो सबसे बड़ा ग्रुप जो बायोलॉजी के अंदर या साइंस के अंदर ऑर्गेनिजम्स का होता है, वो सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है वो होता है किंगडम। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इससे छोटा जो हमारे पास होता है वो फाइलम होता है, यानी फाइलम जो है किंगडम का सब ग्रुप आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, ठीक है, ये समझ आ रही है। फिर जीनस, फिर एंड पे क्या आता है? स्पीशी, फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। तो ये एक बड़ा ग्रुप है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, उससे छोटा और एंड पे उससे छोटा। तो ये जो है ना मैं इधर से मिटा देता हूं। नेक्स्ट जो हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है वो है पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी। अच्छा, आपने थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन, हमारा पहले वाला लेक्चर जो है उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। आपने ग्रीक वर्ड एक पढ़ा था, ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में आपने बायोस पढ़ा था। बायोस का क्या मतलब था? लाइफ, बिल्कुल ठीक, लाइफ था। लेकिन लैटिन जबान में, लतीनी जबान में लाइफ को क्या बोलते हैं? आंटोस या अंटोस भी इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब भी लाइफ होता है, ठीक है। हम बात करें पैलिएंटोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इधर ये 3 लफ्जों का मजमू है पैलिएंटोलॉजी। पैलियोस, अच्छा, पैलियोस का मतलब होता है एशियंट। एशियंट मतलब पुराना। ऑन्टोलॉजी अगेन वही, लाइफ। और लोगोस का क्या मतलब होता है हमारे पास? स्टडी, थॉट और रीजनिंग, सोच विचार। तो जितनी भी हमारे पास पुरानी जिंदगी है, यानी कि एशियन टाइम के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी स्टडी हम पैलिएंटोलॉजी में करते हैं। तो इधर मैं ये लिख सकता हूं, स्टडी ऑफ फोसिल्स। यानी कि फोसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जितने भी पुराने, अब डायनासोर्स है ना, उनके हो तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ना, उनकी स्टडी हम उनकी फोसिल्स की बेस पर करते हैं, ठीक है। यानी कितना पुराना फोसिल है, उनका डेड रिमेन, उनकी लाश जो है, उनकी हड्डियां मिलती हैं, ठीक है, फोसिल्स हमें मिलते हैं ऑर्गेनिज्म के,
उसकी बुनियाद पर हम जो है ना ये बताते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म की ये एक्सटिंक्ट, यानी कि कौन से ऑर्गेनिज्म की ये हमारे पास फॉसिल मौजूद है और ये कितनी पुरानी है। ठीक है, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो स्पीशीज नापैद हो चुकी हैं, इस सफे हस्ती से मिट चुकी हैं। तो ये थी हमारी पैलियंटोलॉजी। तो ये मैं इधर से मिटा देता हूं, आई होप आपने इधर से ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो हमारी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी 11th जो मेरे पास इधर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट है ना, तो इन्वायरमेंट में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, उनका जो इंटरेक्शन होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो इसके बारे में भी हम इसमें स्टडी करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास इधर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ये खत्म हो गई है जरा मैं, अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे, ये इंक खत्म हो गई थी, मैंने रिफिल कर लिया। तो हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, इन्वायरमेंट में मैं बात कर रहा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा, अब ऑर्गेनिजम्स उधर रहते हुए आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, उस इंटरेक्शन को भी हम स्टडी करते हैं कि आपस में ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कैसे करते हैं, उनके तामुलात कैसे होते हैं। तो ये मैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में मैं लिख सकता हूं। तो इधर मैं ऑर्गेनिजम्स क्या लिख रहा था कि ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के मिलकर एक बैलेंस भी कायम रखते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स ना हो इन्वायरमेंट के अंदर तो बैलेंस कायम नहीं रहता। तो नेक्स्ट मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन between living organism in an environment, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसे हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो ब्रांच हमारी आएगी वो है सोशियो बायोलॉजी। ये कितनी थी, 11th। तो नेक्स्ट हमारे पास 12th सोशियो बायोलॉजी। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन इधर लिख देता हूं, सोशल बिहेवियर, यानी कि किस चीज के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दैट सोसाइटी दे मेक, या फिर जो वो बनाते हैं। यानी कि सोशियो बायोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की सोशल एक्टिविटी या फिर सोशल इंटरेक्शन या सोशल बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। अब आपको पता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, एक मुआशरा बनाते हैं, और उस मुआशरे में बैलेंस तब ही कायम रहता है जब सब अपना काम इक्वली परफॉर्म कर रहे हो अपने मुताबिक, अपने रोल के मुताबिक। जब भी ऑर्गेनिजम्स सोशली इंटरेक्ट करते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो उसे हम बायोलॉजी की किस शाख के अंदर पढ़ते हैं, सोशियो बायोलॉजी के अंदर। तो ये ऐसी ब्रांच है इन विच, यानी कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। तो ये हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, यानी कि सोशियो बायोलॉजी के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो 13th हमारी ब्रांच है वो है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। अच्छा, पैरासाइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स।
यानी पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, पैरासाइट्स क्या चीज है? अच्छा, मैं इधर लिखता हूं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं गेट, जो कि लेते हैं, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे होते ऑर्गेनिजम्स ही हैं। कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो कि अपने होस्ट सेल पे, अपने होस्ट सेल से खुराक और शेल्टर यानी कि घर, मस्कन वहां से लेते हैं और इन रिटर्न और बदले में उसको हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। गेट फूड एंड शेल्टर फ्रॉम होस्ट इन रिटर्न, यानी कि बदले में। होस्ट बोलते हैं मेजबान, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि पैरासाइट की मेजबानी कर रहा है, यानी कि ये मेहमान और मेजबान वाला एक सिस्टम यहां पे चला हुआ है। एंड इन रिटर्न हार्म देम, यानी कि उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेन मेरा जो फोकस होता है ना, मेरी वर्डिंग जो है बुक से ऑलमोस्ट रिलेटेड नहीं होती, तो मेन जो मेरा मकसद है वो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बन गया तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। तो निशान ऑलरेडी आपके लगे होते हैं बुक के ऊपर, तो वो ऐसा इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मेन जो मेरा कंसर्न है ना, वो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो अगेन एंड अगेन आप कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला वो क्लियर करूंगा। तो पैरासाइट्स के बारे में आपको क्लियर हुआ है कि यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने मेजबान ऑर्गेनिज्म में जाते हैं या उसके ऊपर रहते हैं। दो किस्म के पैरासाइट्स होते हैं, एक बॉडी के अंदर जाते हैं, एक बॉडी के बाहर। यानी कि जो बॉडी के बाहर पैरासाइट समझ लें मच्छर, और जो बॉडी के अंदर जो पैरासाइट जाते हैं वहां से खुराक लेते हैं और बदले में जो हार्मफुल इफेक्ट काज करते हैं वो होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया वगैरह काज करता है। तो सेकंड चैप्टर में भी आप जो है ना सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी आप इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं ऐसे यूजफुल सब्सटेंस बनाने के लिए जिसे हम इंसानियत की भलाई के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक, बनाने के लिए बेनिफिशियल ऐसे सब्सटेंस होते हैं, बेनिफिशियल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि भलाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमें बेनिफिट दे सकते हैं, फायदा दे सकते हैं। बेनिफिशियल सब्सटेंस फॉर वेलफेयर, वेलफेयर बोलते हैं भलाई को, ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसानियत की भलाई के लिए। अच्छा, आजकल हम बायोटेक्नोलॉजी, वैसे तो आप 10th क्लास में इसका कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट बताता जाता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कैसे करते हैं। हम लेट्स से कि हम काउस या फिर ये बफलो वगैरह से या फिर जितने भी ये बड़े बच्चे हमारे पास होते हैं, ये हमारे लिए गोश्त के हसूल का बायस है, यानी कि हम इससे गोश्त लेते हैं, तो हम इसकी ब्रीडिंग जो है ना ज्यादा कर देते हैं, इसकी प्रोडक्शन ज्यादा कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनको ब्रीड करवाते हैं, इनकी नस्ल पैदा करवाते हैं। ठीक है, तो जब इनकी ज्यादा से ज्यादा नस्ल में जब इजाफा होगा तो गोश्त का हसूल यानी कि गोश्त हासिल करने में हमें आसानी पैदा होगी। इस चीज की समझ आ रही है आपको? इसके अलावा हम गंदम की, चावल की पैदावार के लिए बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम ऐसी खादें पैदा करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप कल्टीवेशन प्रोडक्शन या फिर ये प्रोडक्शन जो है बहुत हाई हो जाती है। तो ये भी हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास हमारी 15th जो ब्रांच है वो है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। अच्छा, इम्यूनोलॉजी सुना सुना लग रहा है, सुना सुना नहीं, सुना सुना लग रहा है। तो इम्यूनोलॉजी इम्यूनिटी से है, यानी कि इसमें हम इम्यूनिटी
के बारे में जो है ना डिस्कशन करते हैं, यानी कि स्टडी करते हैं इसके बारे में। स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफियत, ठीक है। यानी कि इम्यूनिटी के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, इम्यूनिटी में आपको पता है बी और टी लिम्फोसाइट्स, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं। इसमें समझ ले हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आर्मी का काम करते हैं, यानी फौज का काम करते हैं। लेट से कि हमारी बॉडी के अंदर कोई बाहर से पैथोजन आया, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आ गया, तो ये इम्यूनिटी क्या करती है, यानी कि कुव्वत मुदाफियत क्या करती है, बी और टी लिम्फोसाइट्स एक्चुअली में करते क्या है, ये उस पैथोजन को जो हार्मफुल इफेक्ट काज करता है आपकी बॉडी के अंदर, उसको किल कर देते हैं, यानी कि मार देते हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाए तो उसकी शिनाख्त कर लेते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर दो किस्म के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स को हम मेमोरी सेल्स भी बोलते हैं, कि जो आने वाले यानी कि पैथोजन की, यानी कि जो बीमारी आई है, यानी कि जो हार्मफुल इफेक्ट्स यानी कि काज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म अंदर आए हैं, बैक्टीरिया है तो एक ऑर्गेनिज्म हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये हार्मफुल इफेक्ट भी काज करता है। तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है, उनकी शिनाख्त कर लेता है, और टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, हुक्म देता है जी जाए जाके वो क्या करें, उस बीमारी को मार दें। तो ये आप पढ़ते हैं जी इम्यूनोलॉजी के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटो मीन इंसेक्ट्स, तो इसमें हम स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स करते हैं। इंसेक्ट्स स्टडी या फिर स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स मैं इधर लिख देता हूं। इधर मैं लिख देता हूं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को हम आर्थ्रोपोड्स भी बोलते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए तो हमारी दुनिया में ऑलमोस्ट 70 to 75% कीड़े मकोड़े ही पाए जाते हैं, तो जिसे हम एंटोमोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। इसलिए बीएस प्रोग्राम में ना इसके लिए अलग एक कोर्स रखा जाता है, मेजर कोर्स होता है बीएस ज़ूलॉजी अगर आप करें तो उसमें एक मेजर कोर्स सिर्फ एंटोमोलॉजी के ऊपर होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट हमारे ऑर्गेनिज्म जो है ना, टोटल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं हमारी इधर अर्थ के ऊपर, यानी कि एनिमलिया के अंदर, एनिमल्स के अंदर, तो ये भी एनिमलिया एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो 70 to 75% एनिमलिया किंगडम जो ग्रुप है टैक्सोनॉमी के अंदर हमने पढ़ा था ना, ठीक है, कि मेजर ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप मैंने क्या बताया था, किंगडम। अगर नहीं पता तो पीछे करके एक दफा देख ले। तो उसमें एनिमलिया के अंदर हमने ये डिस्कस करना होता है कि जो इंसेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट 70 to 75% हमारी अर्थ पे सिर्फ इंसेक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, एनिमल्स के अंदर सिर्फ बात कर रहा हूं। तो ये था हमारा ब्रांचेस। तो आई होप सो आपको इधर तक तो समझ आई होगी। एक ही ब्रांच पीछे रह गई तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो लास्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आपको इधर से पता चल रहा होगा कि जो फार्मा किसके लिए, हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह हम देखते हैं, सुनते भी हैं, जिनमें अद्वियात वगैरह बनती हैं। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स के बारे में, एंड देयर इफेक्ट्स, और उनके असरात इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसान की जिस्म के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर जो अद्वियात का जो असर होता है और अद्वियात की जो स्टडी होती है उसे हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये थी हमारी ब्रांचेस। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपने पिछली नहीं देखी, यानी कि अभी तक पीछे से जो 8 ब्रांचेस मैंने कवर की थी वो लास्ट लेक्चर में है, तो अगेन मैं इधर लिंक दे रहा हूं, तो आप इधर से जो है ना देख सकते हैं। तो नेक्स्ट एक जो ना साइड बॉक्स हमारे पास रह गया है, तो वो मैं इधर जो है ना आपको डिस्कस करता हूं कि
आजकल जो मेजर इश्यूज हैं, बायोलॉजिकल इश्यूज, जो हमारे पास साइड बॉक्स है इधर एक, तो उसमें कुछ मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो उसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाता है, व्हाट आर मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे, यानी कि आजकल के दौर के अंदर जो मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज है हमारे पास वो क्या है। तो पहला है हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसान की बढ़ती हुई आबादी, ह्यूमन पॉपुलेशन, ये हमारे पास फर्स्ट बायोलॉजिकल इश्यू है। सेकंड जो हमारे पास बायोलॉजिकल इश्यू है वो है इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो इन्फेक्शन के जरिए जो डिजीजेस होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस। थर्ड वन है हमारे पास पोल्यूशन, आलूदगी। आलूदगी का आपको पता ही है ना, पोल्यूशन जितनी भी होती है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन, इन्फेक्शियस डिजीजेस और इसके अलावा पोल्यूशन। तो लास्ट जो हमारे पास है वो है एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स, नशावर अद्वियात, जो नशा जो है ना यानी कि आपको गुनूदगी तारी करेंगी, जो जिससे नशा होता है उसे हम एडिक्टिव ड्रग्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास मेजर जो बायोलॉजिकल इश्यूज, तो ये आप जो है ना क्वेश्चन में आ जाता, तो ये हमारे पास साइड बॉक्स में है, साइड बॉक्स में उन्होंने लिखा हुआ है। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।